तो स्कंद पुराण से बतलाया गया है कि शुक्ल प्रतिपत का जो दिन है आज का, उस दिन क्या करना चाहिए। प्रातः गोवर्धनम पूज्य युतम चैव समाचरित। प्रातः काल जो है गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए और द्यूत क्रीड़ा जो है वो भी करनी चाहिए। भूषणीयास तथा गावः, गायों को सजाना चाहिए। पूज्याश्च दोह वाहनः, तो दोहन जिसमें गाय का दूध दुहा जाता है वो पात्र जो है उसकी भी पूजा करनी चाहिए और वाहन की भी पूजा करनी चाहिए, शकट, बैलगाड़ी इत्यादि। श्री कृष्ण दास वर्योयम श्री गोवर्धन भूधर। श्री कृष्ण के जितने दास हैं उसमें सबसे वर्य, सबसे श्रेष्ठ जो है वो है श्री गोवर्धन। शुक्ल प्रतिपदी प्रातः कार्तिके अर्चयोत्र वैष्णवय। तो शुक्ल प्रतिपद के प्रातः काल के दिन कार्तिक मास में वैष्णवों के द्वारा ये गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है। प्रातः गोवर्धनम पूज्य रात्रौ जागरणम चरेत। प्रातः काल गोवर्धन की पूजा करके रात्रि में जागरण जो है वो करना चाहिए, ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है। तो देवल ऋषि के हिसाब से यहाँ पे बताया गया है कि प्रतिपद दर्श संयोगे क्रीडनम तुम गवाम मतम पर विद्धाम तो यह कुर्यात पुत्रदार धन क्षय। तो ये गोवर्धन पूजा जो है शुक्ल प्रतिपद के दिन करनी चाहिए और इस विषय में हमने ऑलरेडी देखा था कि कैसे करने चाहिए। कब कब ये पूजा करनी चाहिए वो बतलाया जा रहा है यहाँ पे। पूर्वाहन तात्पर्यकम द्वितीया समय तो सर्वथा निषिद्धम। तो ये जो है गोवर्धन पूजा एक मिनट दीजिएगा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे देखिए इति पूर्वाहन तात्पर्यकम द्वितीय समय। तो पूर्वाहन का मतलब यहाँ पे बतलाया गया है प्रातः काल। तो प्रातः शब्द मतलब कि पूर्वाहन काल यानी कि फर्स्ट हाफ। और आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसका निर्धारण कैसे करना चाहिए वो बतलाया गया है डिटेल में। और ये थोड़ा टेक्निकल है तो हम लोग जो है आगे चलेंगे। गोवर्धन की पूजा विधि पे चलते हैं। तो गोवर्धन की पूजा विधि जो है इस प्रकार करनी चाहिए। अथ गोवर्धन पूजा विधि। मथुरायास
तथान्यत्र कृत्वा गोवर्धनम गिरिम गोमयेन महास्थूलम तत्र पूज्यो गिरिर्यथा। तो ये पद्म पुराण में बतलाई गई है गोवर्धन की पूजा विधि। मथुरायाः तथा अन्यत्र गोवर्धनम गिरिम कृत्वा। तो मथुरा से अन्यत्र यानी मथुरा में यदि नहीं है हम लोग, तो मथुरा से यदि दूर में है, तो उसके अलावा यदि गोवर्धन की पूजा करनी हो तो कैसे करना चाहिए? गोमयेन महास्थूलम तत्र पूज्यो गिरिर यथा। तो गोमय यानी गोबर से पर्वत एक बनाना चाहिए, और गोवर्धन की जैसे पूजा होती है, यथा गोवर्धन गिरी पूज्य, जिस प्रकार गोवर्धन गिरी की पूजा होती है उसी प्रकार इस गोबर से बनाए गए पर्वत की पूजा करनी चाहिए। अभी देखिए बतलाया गया है मथुरा में यदि कोई गोवर्धन की पूजा करता है, मथुरायां तथा साक्षात् कृत्वा चैव प्रदक्षिणम् वैष्णवं धाम संप्राप्य मोदते हरिसन्निधौ। मथुरायां तथा साक्षात् कृत्वा चैव प्रदक्षिणम्। मथुरा में यदि कोई साक्षात श्री गोवर्धन की पूजा करके प्रदक्षिणा करता है, तो वैष्णवम धाम संप्राप्य, वो वैष्णव धाम यानी भगवान के धाम को सम्यक रूप से प्राप्त कर लेता है, और मोदते हरि सन्निधौ, हरि की सन्निधि में, हरि के समक्ष वो सुख पाता है, आनंद प्राप्त करता है। तो इसीलिए देखिएगा आज के दिन मथुरा में गोवर्धन की पूजा बहुत ही धूमधाम से होती है। पूजा का मंत्र क्या है वो यहाँ पे बतलाया गया है। अथ पूजा मंत्र, गोवर्धन धराधार गोकुल त्राणकारक विष्णुबाहु कृतोच्छाय गवाम कोटि प्रदो भव। तो ये गोवर्धन का मंत्र है। हे गोवर्धन, हे धरा आधार। धरा आधार इस प्रकार गोवर्धन को संबोधित किया गया है। गोकुल त्राण कारक, कि गोकुल के त्राण के कारक हो तुम ही ने गोकुल का त्राण किया था। विष्णु बाहु कृतोच्छाया, तो आपने क्या किया? विष्णु की बाहु में अधिष्ठित होकर गवाम कोटि प्रदो भव, आपने विष्णु बाहु कृतोच्छाया, आपने विष्णु के बाहु में अधिष्ठित होकर छाया प्रदान की थी। गवाम कोटि प्रदो भव, आप कोटि गाय जो है प्रदान करने वाले हैं। अभी गो पूजा मंत्र यानी गायों की जो पूजा होती है, स्कांदे तत्रैव, स्कंद पुराण में कहा गया है, लक्ष्मीर्या लोकपालानां धेनुरूपेण संस्थिता घृतं वहति यथा यज्ञार्थे यमपाशं व्यपोहतु। इस स्कंद पुराण में कहा गया है कि या लोकपालानां लक्ष्मी धेनु रूपेण संस्थिता, जो लोकपालों की, जितने लोकपाल हैं उनकी लक्ष्मी है, जो कि धेनु रूपेण संस्थिता, जो कि धेनु गाय के रूप में संस्थित है, अवस्थित है। घृतम वहति यज्ञार्थे, जो यज्ञ के पर्पस से, यज्ञ के निमित्त घृतम वहति, घी वहन करती है यानी घी प्रदान करती है। यम पाशम व्यपोहतु, वो मुझे यम पाश से मुक्त कर दें, ऐसे गायों से प्रार्थना की जाती है गो पूजा मंत्र। अग्रतः सन्तु मे गावो गावो मे सन्तु पृष्ठतः गावो मे पार्श्वतः सन्तु गवाम मध्ये वसाम्यहम्। ये कितना सुंदर प्रेयर है कि
अग्रतः मे अग्रतः गावः सन्तु, मेरे सामने गाय अवस्थान करे, गाय रहें। मैं पृष्ठतः गावः सन्तु, मेरे पीछे भी गाय रहें। मैं पार्श्वतः गावः सन्तु, मेरे बगल में भी गाय रहें, मतलब मेरे दोनों ओर। और गवाम मध्य अहम वसामि, और मैं गायों के बीच इस प्रकार रहूं। कितना सुंदर मंत्र है ये। फिर से हम लोग देखेंगे। अग्रतः सन्तु मे गावो, गावो मे सन्तु पृष्ठतः, गावो मे पार्श्वतः सन्तु, गवाम मध्ये वसाम्यहम्। तो आगे देखेंगे इसके पश्चात क्या करना चाहिए। गो क्रीड़ा, गो क्रीड़ा कैसे करनी चाहिए। तो पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में बतलाया गया है कि गायों को क्रीड़ा करवानी चाहिए, दौड़ाना चाहिए थोड़ा, और उनको सजाना चाहिए। तो उनको भूषित इत्यादि करना चाहिए, और इस प्रकार गायों को पूरा एक्टिविटी करवानी चाहिए। और इस प्रकार यदि गोवर्धन और गाय की पूजा करते हैं हम लोग, तो क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है 255 नंबर श्लोक में, एवं गोवर्धनम गाश्च पूजनीया विधानतः, गोवर्धन मखो रम्यः कृष्ण संतोष कारकः। देखिए ये सब जितने भी विधान हैं ये क्या है, कृष्ण संतोष कारकः, कृष्ण को संतोष प्रदान करने वाले हैं, कृष्ण को सम्यक रूप से प्रसन्न करने वाले हैं। एवं गोवर्धनम पूजनीया, गोवर्धन की इस प्रकार पूजा करने से, गाश्च पूजनीया, और गायों की इस प्रकार पूजा करने से, विधानतः विधान के अनुसार, ये जो गोवर्धन मख है यानी गोवर्धन यज्ञ है, ये बहुत ही रम्य है, रमणीय है, और कृष्ण को प्रसन्न करता है। तो ये बहुत ही सुंदर यहाँ पे उल्लेख किया गया है। और साथ में आज के दिन एक और त्योहार है, हरे कृष्ण। तो आज बलि दैत्यराज पूजा है। और वामन देव जब बलि महाराज पे प्रसन्न हुए थे और वो विष्णु रूप में प्रकट हुए थे, तो उस समय उन्होंने, भगवान ने बलि महाराज को वरदान दिया कि वो सुतल लोक में बलि महाराज के द्वारपाल रहेंगे। तो इस प्रकार का वरदान भगवान ने बलि महाराज को दिया। और जब इस प्रकार द्वारपाल के रूप में अवस्थित थे भगवान सुतल लोक में बलि महाराज के द्वारपाल के रूप में, तब नारद मुनि से लक्ष्मी जी ने पूछा कि विष्णु किधर हैं। और नारद मुनि ने लक्ष्मी जी को बतलाया कि विष्णु जी तो द्वारपाल के रूप में हैं सुतल लोक में। तो लक्ष्मी जी उस समय एक लीला करती हैं। लक्ष्मी जी बलि महाराज के पास एक निर्धन स्त्री के रूप में जाती हैं उनसे सहायता के लिए, और अपने साथ वो रक्षा का एक बंधन लेके जाती है, और बलि महाराज से बोलती हैं कि उनका कोई भाई नहीं है, और यदि उनका कोई भाई हो जाए तो वो बहुत ही प्रसन्न होंगी। और फिर ये रक्षा का जो बंधन है वो बलि महाराज को बांधती हैं। और जब बंधन बांधती हैं तो फिर बलि महाराज पूछते हैं, क्योंकि जनरली कुछ देना रहता है, तो बलि महाराज पूछते हैं कि मैं क्या दे सकता हूँ आपको। तो
लक्ष्मी जी बोलती हैं कि आपके पास मेरी सबसे अमूल्य निधि है, मेरे जो पति हैं उनको आप छोड़ दीजिए। तो ये एक लीला होती है आज के दिन। हाँ, और एक और लीला जो है वो भी होती है आज के दिन। तो हम लोग बलि दैत्यराज जो है आज आज के दिन श्री रसिकानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस है। तो ये भी एक लीला है। तो हम लोग आगे देखते हैं बलि दैत्यराज पूजा। जितने पंडित जी लोग जो है रक्षा बांधते हैं ना, तो ऐसे ही कुछ कहते हैं, ये न बद्धो बलि राजा, कुछ यही कह करके वो रक्षा नहीं बांधते हैं। के तो हम लोग इससे देखते कोई हैं क्या है इसका मंत्र इत्यादि हम लोग देखते हैं आगे। तो अथ श्री बलि दैत्यराज पूजा। तो अभी इसके बारे में बतलाते हैं सनातन गोस्वामी। लिखित्वा श्री बलिम पट्टे विंध्यावल्यान्वितं मुदा प्रदोषे तत्प्रतिपदो भगवद भक्तमर्चयेत। तो लिखित्वा श्री बलिम पट्टे विंध्यावल्यान्वितं मुदा। तो जिस तिथि में जिस प्रतिपद में गोवर्धन पूजा की जाती है, उसी प्रतिपद के तत्प्रतिपदः, उसी प्रतिपद के प्रदोषे प्रदोष काल में विंध्यावली और भगवत भक्त हरि भक्त बलिराज दोनों का प्रतिमूर्ति जो है पट में चित्रित करके उनकी पूजा करनी चाहिए। तो विंध्यावल्यान्वितम भगवत भक्तम यानी बलिराज दोनों की लिखित्वा श्री बलिम भगवत भक्तम, श्री बलि जो कि भगवान के भक्त हैं उनका इस प्रकार नाम लिख के पट में वस्त्र में फिर मुदा अर्चयेत बहुत ही प्रसन्नता से आनंद से पूजा करनी चाहिए। तो स्कंद पुराण में इसको और डिटेल में बतलाया गया है। बलिमालिख्य दैतेन्द्रम वर्णकै पंचरंगकै सर्वाभरण संपूर्णम विंध्यावल्या सहासितम। तो विंध्यावली के सहित विविध अलंकारों से अलंकृत दैत्यराज बलि महाराज को 5 रंगों द्वारा पंचवर्ण द्वारा पट में चित्रित करके पूजा करें। पंचरंगकई। तो इस प्रकार का विधान है। पद्म पुराण में कहा गया है यथार्पितं देहमनेन विष्णवे भीतेन मिथ्या वचसो महात्मना दैत्येन तेनाथ कठोर चेष्टया बद्धो बलिर्वामनमूर्तिना बता। तो पद्म पुराण में ऐसा कहा गया है कि यथा अर्पितम देहम अनेन विष्णवे भीतेन मिथ्या वचसो महात्मना। भीतेन यानी कि बहुत ही डर के कारण कि मेरा वचन जो है मिथ्या वचसः, मेरा वचन जो है मिथ्या हो जाएगा क्योंकि मैंने 3 पग भूमि देने का वचन दिया है। तो इस डर से महात्मना यानी कि महात्मना दैत्येन, महान दैत्य बलि महाराज, महापुरुष बलि महाराज के द्वारा
क्या किया गया, यथा अर्पितम देहम विष्णवे, विष्णु को अपना पूरा शरीर ही उन्होंने अर्पण कर दिया। लेकिन तेन अथ कठोर चेष्टया बद्धो बलिर्वामन मूर्तिना बता, बता यानी कि हाय, इस बलि महाराज को कठोर चेष्टया, वामन देव ने कठोर, वामन मूर्तिना, वामन देव के द्वारा इस बलि महाराज को कठोर चेष्टा, कठिन व्यवहार से उन्होंने क्या किया, बद्धो बलि ही, उन्होंने बलि को बांध दिया, पाश से बांध दिया। बद्ध्वानीतोऽथ पातालं विमनः खिन्नमानसः नाभ्यसूयद्धरिं दैत्यस्त्यक्तवाहं मम मते सुधीः। तो जब इस प्रकार हुआ तो बद्ध्वा आनीतो अथ पातालम, जब बद्ध होकर पाताल जाए गए, कौन, बलि महाराज। विमनाः खिन्न मानसः, तो बहुत विमन हो गए थे, अनमने हो गए थे, खिन्न मानस हो गए थे, खिन्न चित होकर हो गए थे वो। लेकिन फिर भी ना अभ्यसूयद हरिम दैत्यः त्यक्तवाहम मम ते सुधी, अहम मम, इस प्रकार का भाव नहीं था कि ये मैं हूं और ये मेरा है। इन सब को त्याग करके उन्होंने ना अभ्यसूयद हरिम, उन्होंने हरि से ईर्ष्या नहीं की कि ये मैं हूं और ये मेरा है। तो ये उनका विशेष भाव है बलि महाराज का। तो भगवान से ईर्ष्या नहीं की कि मैं, इन्होंने ऐसा कर दिया। तो ऐसा जब हुआ, भगवान ने देखा कि इतना सब मैंने इसके साथ किया लेकिन फिर भी ये मुझसे ईर्ष्या नहीं कर रहा है और ये नहीं सोच रहा है कि ये मैं हूं और ये मेरा है। तो क्या हुआ, तदोवाच हरि प्रीतस तस्मै दैत्याय भागकृत। तो तदा उवाच हरि प्रीतः, हरि प्रसन्न होके तदा उवाच, उस समय बोले, तस्मै दैत्याय भागकृत, उस दैत्य को बोले, भागकृत यानी भागकृत हरि, यानी कि जिनको उनका भाग मिल गया था, तीन पग भूमि मिल गई थी। तो ऐसे हरि प्रसन्न होकर बलि महाराज को बोले, अश्रोत्रिये दत्तम अमंत्रकम हुतम जप्तम तथा व्यग्रधिया जनेन यत् तत् तथोर्ज शुक्ल प्रतिपद्दिनेन तु त्वामर्चयेत् तत् सुकृतम तवास्तु। तो देखिए भगवान ने क्या वरदान दिया कि अश्रोत्रिय दत्तम, जो अश्रोत्रिय को दान देता है, जो अनक्वालिफाइड व्यक्ति को दान देता है, और अमंत्रकम हुतम, जो मंत्रहीन, अमंत्रकम हुतम, मंत्रहीन होम करता है, जप्तम तथा व्यग्र धिया, जो व्यग्र धिया यानी व्यग्र बुद्धि से बहुत ही डिस्टर्ब होके जप करता है, उद्विग्न भाव से जप करता है, जनेन यत्, तो ऐसा व्यक्ति जो होते हैं, तथा ऊर्ज शुक्ल प्रतिपद दिने न तु त्वाम अर्चयेत,
और उर्ज शुक्ल, उर्ज यानी कि कार्तिक का महीना, उर्ज व्रत बोलते हैं कार्तिक व्रत को। तो उर्ज शुक्ल यानी कि कार्तिक के शुक्ल पक्ष के प्रतिपद दिने, यानी प्रतिपद की तिथि को, ना तू त्वाम अर्चयेत, तुम्हारी अर्चना नहीं करता है, यानी आज के दिन जो बलि महाराज की अर्चना नहीं करता है, भगवान ने बोला है तत्सुकृतम तवास्तु, ऐसे व्यक्तियों का जितना सुकृत है, जितना पुण्य है, तुम्हारा हो जाए। तो ऐसे भगवान ने वरदान दिया कि इन सब लोगों का जितना सुकृत है, जितना पुण्य है, वो बलि महाराज का हो जाए। तो इति तस्मै वरो दत्तो हरिणादितिजाय च, ततो वश्यं प्रपूज्योऽसौ बलिराजो दिने मुदा, कृष्ण सान्निध्य तम चापि पूजनीयः प्रयत्नतः। इति तस्मै हरिणा वरः दत्तः, इस प्रकार तस्मै दितिजाय, इस प्रकार दितिजाय यानी दितिज यानी दैत्य, दैत्य बलिराज को हरि के द्वारा वर दिया गया। ततः तत्पश्चात अवश्यम प्रपूज्यो असौ बलिराजो दिने मुदा, ततः इसीलिए क्या करना चाहिए, असौ दिने, इस दिन, बलिराजः अवश्यम प्रपूज्य मुदा प्रपूज्य, तो इस दिन बलिराज की निश्चित रूप से बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण सानिध्य तम चापी पूजनीय प्रयत्नतः, श्री कृष्ण के सन्निधान में यत्न पूर्वक बलि महाराज की प्रयत्नतः बलि महाराज की पूजा करनी चाहिए। तो बलि महाराज की पूजा विधि क्या है वो देखते हैं। अथ बलि पूजा विधि स्कंद पुराण में कहा गया है, गृहस्य मध्ये शालायां विशालायां ततोचयेत्, भ्रातृमातृजनैः सार्धं संतुष्टा बंधुभिस्तथा। तो गृहस्य मध्ये शालायाम, घर के भीतर एक विस्तृत शाला यानी स्थान में, एक थोड़ा विशाल विस्तृत स्थान में, भ्रातृ यानी भाई, मातृ यानी कि माता, और जितने बांधव जन हैं उनके साथ, सार्धम यानी उनके साथ, संतुष्टा बंधु भी, तथा बंधुओं के साथ क्या करनी चाहिए, संतुष्ट चित्त से बलि महाराज की पूजा करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए, कमलहे कुमुदहे पुष्पै, कहलारै रक्त रक्तकोत्पलै, गंध पुष्पादिनै, वेद्यैर अक्षतैर गुड़पूपकै। कमलय यानी कमल के पुष्पों के द्वारा, कुमुदय यानी वाटर लिली के द्वारा, पुष्पय यानी जो और भी फूल हैं, सुगंधित फूल हैं, रक्त का उत्पलय, लाल रंग का उत्पल यानी कि एक प्रकार का लोटस ही होता है, एक विशेष प्रकार का, गंध पुष्पादिनय, गंध पुष्प आदि, नैवेद्य, नैवेद्य के द्वारा, अक्षतय अक्षत के द्वारा, गुड़ और पूपकई यानी पुआ, पिष्टक, इनके द्वारा पूजा करनी चाहिए। अथ तत्र पूजा मंत्र, पूजा मंत्र क्या है, तो हम लोग पूजा मंत्र एटलीस्ट अभी ले सकते हैं। बलिराजा नमस्तुभ्यम,
विरोचन सुत प्रभो भविष्येन्द्र सुराराते पूजेयं प्रतिगृह्यताम्। तो बलि राजा नमस्तुभ्यम, हे बलिराज आपको मेरा प्रणाम है। हे विरोचन सुत, हे विरोचन के पुत्र, हे प्रभो, हे भविष्य इंद्र, आप भविष्य में इंद्र बनने वाले हैं, तो हे भविष्य इंद्र, हे सुराराते, हे सुरारात, पूजा इयम प्रतिगृह्यताम, इस पूजा को आप ग्रहण कीजिए। तो इनके पूजा करने से क्या होता है बतलाया गया है। दीपोत्सवैर जनित सर्व दीपोत्सवैर्जनित सर्वजन प्रमोदै कुर्वन्ति ये सुमतयो बलिराज पूजाम् दानोपभोग सुख वृद्धि शताकुलानाम् नूनं प्रयाति सकलं प्रमुदैव वर्षम्। तो बताया गया है कि ये सुमतयः, जो सुमति लोग, जो बुद्धिमान व्यक्ति लोग, दीप बलिराज पूजा, बलिराज की पूजा को करते हैं। कैसे करते हैं? दीपोत्सवय, दीप उत्सव के द्वारा, जनित सर्व जन प्रमोदय, मुदित चित्त व्यक्तियों के साथ मिलकर बलिराज पूजाम कुर्वन्ति, बलिराज की पूजा करते हैं जो सुमति लोग, दान उपभोग सुख वृद्धि शताकुलानाम। तो ये जो लोग हैं, ये सब व्यक्ति जो हैं, शतकुल तक दान उपभोग सुख वृद्धि, सुख समृद्धि को प्राप्त करते हैं। नूनम प्रयाति सकलम प्रमुदैव वर्षम, और सुखपूर्वक इस प्रकार वर्ष जो है अपना प्रमुदा यानी कि प्रसन्नता पूर्वक बिताते हैं। तो ये जो है, ये बलिराज पूजा के बारे में भी हरि भक्ति विलास में बतलाया गया है। तो कल की जो तिथि है यम द्वितीया कहलाती है। कार्तिक मास के उर्ज मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया। स्कंद पुराण और पद्म पुराण स्कांदे पाद में च दोनों में कहा गया है, ऊर्जे शुक्ल द्वितीयायाम मध्याह्ने यममार्चयेत् स्नानं कृत्वा भानुजायां यमलोकम न पश्यति। तो ऊर्जे शुक्ल द्वितीयायाम यानी ऊर्ज मास की शुक्ल द्वितीया के दिन मध्याह्ने, मध्याह्न के समय, दोपहर के समय, यमम अर्चयेत, यमराज की अर्चना करे, यमराज की पूजा करे। स्नानम कृत्वा भानुजायाम, भानुजा बोलते हैं भानु की पुत्री, भानु यानी सूर्य, जा यानी पुत्री, सूर्य की पुत्री यानी यमुना, उसको बोलते हैं भानुजा। भानुजायाम यानी यमुना में, यमुना में स्नान करके जो इस प्रकार यमराज की
अर्चना करता है मध्याह्न में शुक्ल द्वितीया के दिन ऊर्जा मास के, यमलोकम न पश्यति, उसको यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ता है। तो अभी देखिए क्या बोला गया है इस दिन के दिन। किंच तस्याम निज गृहे विप्र न भोक्तव्यम ततो बुधै स्नेहेन भगिनी हस्तात् भोक्तव्यम पुष्टिवर्धनम। तो हे विप्रो, हे विप्र, हे ब्राह्मण, तस्याम इस दिन, बुधय यानी बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा, ततः इसीलिए, निज गृहे न भोक्तव्यम, अपने घर में भोजन करना उचित नहीं है। तो कहाँ भोजन करना चाहिए? स्नेहेन भगिनी हस्तात् भोक्तव्यम पुष्टिवर्धनम, स्नेह पूर्वक भगिनी यानी बहन के हाथ से भोक्तव्यम, भोजन जो है, बहन के हाथ का दिया हुआ भोजन जो है वो पुष्टिवर्धक होता है। दानानि च प्रदेयानि भगिनीभ्यो विधानतः सर्वा भगिन्यः संपूज्य अभावे प्रतिपत्नजाः। तो दानानि च प्रदेयानि, और क्या करने चाहिए? तो अपनी बहनों को दान भी प्रदान करना चाहिए। भगिनीभ्यो विधानतः, विधान पूर्वक भगिनियों को, बहनों को दान देना चाहिए। सर्वा भगिन्यः संपूजा, जितनी भगिनियां, जितनी बहनें हैं, सभी संपूज्या, सभी सम्यक रूप से पूजित होनी चाहिए। तो अभावे प्रतिपत्नजाः, यदि अपनी बहन ना हो तो सौतेली बहन की भी पूजा करनी चाहिए। तो ये यहाँ पे बतलाया गया है। अभी देखेंगे हम लोग आगे क्यों ऐसा नियम है, उसका रीजन बतलाया जा रहा है। किंच यस्याम तिथौ यमुनया, यस्याम तिथौ यमुनया यमराज देवः यस्याम तिथौ यमुनया यमराज देवः संभोजितस्त्वतिशयस्त्वश्री सौहृदेन तस्यां स्वसुः करतलादिहयो भुनक्ति प्राप्नोति वित्तसुभगं धनमुत्तमं सः। यस्यां तिथौ यमुनया यमराज देवः संभोजितस्त्वतिशयस्त्वश्री सौहृदेन तस्यां स्वसुः करतलादिहयो भुनक्ति प्राप्नोति वित्तसुभगं धनमुत्तमं सः। तो देखिए बतलाया गया कि क्यों इतना, जो बताया गया है कि ऐसे भोजन करना चाहिए, बताया गया है कि यस्याम तिथौ, क्योंकि इसी दिन, जिस तिथि में यमुनया, यमुना जी के द्वारा, यमराज देवः, यमराज देव, संभोजितः, सम्यक रूप से भोजन उनको करवाया गया था यमराज जी को, संभोजितः तु अतिशय स्वश्री सौहृदेनः, तो अतिशय सौहार्द के साथ, स्वश्री, स्वश्री यानी कि
बहन, तो अतिशय सौहार्द के साथ उनकी बहन यमुना जी ने, यमराज की बहन यमुना जी ने इसी तिथि के दिन यमराज को भोजन करवाया था। तस्याम स्वसुः करतलाद इह यो भुनक्ति। तस्याम यानी कि इस तिथि में, स्वसुः करतलाद, बहन के करतल यानी हाथ से, यो भुनक्ति, जो भोजन करता है, प्राप्नोति वित्त सुभगम धनम उत्तमम सह। सह सुभगम वित्त उत्तमम धनम प्राप्नोति। वो बहुत ही विपुल ऐश्वर्य और उत्तम धन का उसको लाभ होता है। तो उत्तम धन का एक मतलब बतलाते हैं सनातन गोस्वामी टीका में। वित्त सुभगम का मतलब बतलाते हैं शोभनैश्वर्यम, ऐश्वर्य इत्यादि। और उत्तमम धनम का मतलब बतलाते हैं धर्म लक्षणम, यानी उत्तम धर्म। क्यों? क्योंकि धर्मम इष्टम धनम पुंसाम, क्योंकि धर्म ही मनुष्यों का इष्ट धन है। इति एकादश स्कंध उक्ते है, ये एकादश स्कंध में बतलाया गया है कि धर्मम इष्टम धनम पुंसाम, कि धर्म ही सबसे उत्तम धन है मनुष्यों का। तो इस प्रकार कल की तिथि का भी महात्म्य जो है हमने देखा। तो हम लोग यहीं पे विराम लेंगे। तो 21 सेवाएं जो गोवर्धन जी की हैं, ये गोपाल चंपू में प्रथम अध्याय में ही जीव गोस्वामी बतलाते हैं कि क्या क्या सेवा करते हैं गोवर्धन। तो पहले तो आपने ऑलरेडी कुछ कुछ बतलाया था, जैसे आसन जो है प्रदान करते हैं, क्योंकि उनके जो पत्थर हैं वो मणि के जैसे हैं, तो बहुत कंफर्टेबल आसन जैसा भगवान के लिए प्रदान करते हैं। और कैसे स्वागत करते हैं, गोवर्धन पर्वत में जो बहुत सुंदर सुंदर पक्षी हैं, वो बहुत सुंदर सुंदर मधुर संगीत के द्वारा, गायन के द्वारा भगवान का स्वागत करते हैं जब भगवान अपने सखाओं के साथ गोवर्धन में प्रवेश करते हैं। तो जितने, और तीसरा जो सेवा है पाद्य, जैसा माता जी ने बताया था, तो जितने वहां पे अलग अलग प्रकार के झरने हैं, और इन झरनों के साथ साथ झरने जो पानी लेके आते हैं, उसमें से कुछ श्यामक चावल वाले घासों से गुजर के आते हैं, दुर्वा घासों से गुजर के आते हैं, फिर एक विष्णु क्रांत करके पौधा होता है, वहां से गुजर के आते हैं। तो ये सब चीजों से होते हुए झरनों के माध्यम से पाद यानी पैर धोने का जो जल है वो प्रदान करते हैं। चौथा जो है वो अर्घ्य। तो अलग अलग शुभ चीजों से मिश्रित जो जल होता है, जो प्रदान किया जाता है किसी भी गेस्ट को। क्या क्या चीज इसमें मिक्स होते हैं इस जल में? दूर्वा घास के बीज, और जब हिरण जब घूमता है तो हिरण के घूमने के कारण एक विशेष प्रकार का चावल जो है वो उगता है, तो उस चावल के भी अंश होते हैं इस अर्घ्य में, तो भगवान को प्रदान करते हैं। और पांचवा जो माता जी ने बतलाया था, आचमन, जो कि कुल्ला करने के लिए, मुंह धोने के लिए होता है। तो ये आचमन में क्या क्या रहता है इस आचमन वाले जल में? तो इसमें लौंग रहता है, फिर एक प्रकार का टेल्ड पेपर बोलते हैं, ककोल करके, वो रहता है। नटमेग, जो एक गरम मसाला जैसा होता है, वो रहता है। छठा चीज जो है मधुपर्क। मधुपर्क किसको बोलते हैं? जब दूध में मधु मिला हुआ रहता है। तो मधु जो है वो पेड़ों से चूता है, और ये जो है गाय के दूध
जो गायों ने तुरंत बछड़ों को जन्म दिया है, ऐसे गायों के थन से जो दूध गिरता है उससे ये मिल जाता है, और ये जो है मधुपर्क के रूप में भगवान को ऑफर करते हैं गोवर्धन, मिल्क एंड हनी का जो कॉम्बिनेशन है। फिर सातवां जो है वो जल देते हैं, नहाने का जल। जो जो झरने होते हैं, जो अलग अलग प्रकार से मिल के आते हैं एक दूसरे से, अलग अलग पर्वतों के शिखर से, तो उन झरनों का जल जो है नहाने के लिए। फिर वस्त्र देते हैं, अलग अलग वृक्षों की छाल के माध्यम से, और सुनहरे सुनहरे पेड़ जो होते हैं उनके छाल के जो सुनहरे छाल होते हैं वो वस्त्र के रूप में प्रदान करते हैं। नौवा जो होता है वो होता है गंध, जैसे कि हरी चंदन, पीला चंदन, हरिताल, फिर पीले रंग के कुछ पत्थर होते हैं उनका जो पाउडर होता है, फिर कुछ कुछ सुगंधित पाउडर होते हैं। तो इस प्रकार के गंध जो हैं वो, बहुत तरह के पत्थर हैं एक्चुअली गोवर्धन में, अभी तो उतने नहीं दिखते हैं, लेकिन बहुत तरह के पत्थर हैं जिनका पाउडर बना के वो अलग अलग प्रकार के गंध की सृष्टि करते हुए भगवान को ऑफर करते हैं। फिर भगवान को पुष्प देते हैं, अलग अलग प्रकार के मालती, जैस्मिन, इस प्रकार के फूलों को भी ऑफर करते हैं। फिर धूप देते हैं। तो क्या होता है बहुत बार कि जब वन के पशु जो गाय इत्यादि जो हैं वो जाते हैं, तो कभी कभार ऐसे चलते हैं कि थोड़ा सा चिंगारी हो जाती है और थोड़ा धुआं हो जाता है कुछ कुछ जड़ी बूटियों से पर्वत की, तो वो धूप के रूप में भगवान को प्रदान करते हैं। जैसे गुगुल होता है, फिर लौंग होता है, ये सब जब हल्के से जल जाते हैं चिंगारी से, जब पशु पक्षी लोग दौड़ते हैं, तो फिर ये धूप के रूप में ऑफर होता है। फिर दीप जो है वो देते हैं। कैसे देते हैं? गोवर्धन के ऊपर कुछ रत्न हैं, और ये रत्न जब दिन के उजाले में चमकते हैं तो दीप के जैसे प्रतीत होते हैं, और दीप में और दिन के उजाले में भी इनसे काफी प्रकाश जो है वो निकलता है। 13वां जो है वो आभरण है, यानी कि भूषण, आभूषण। तो बहुत तरह के चीजें रहती है गोवर्धन में, जैसे गुंजा, गुंजा एक प्रकार का बीज होता है, गुंजा माला बनती है। फिर मोर के पंख और फूल के हार, मालाएं, तो इस रूप में आभरण देते हैं। फिर आहार देते हैं बहुत प्रकार के, जैसे कि बहुत तरह के फल देते हैं, बहुत तरह के मूल देते हैं जो कि कृष्ण को पसंद है। 15वां जो है वो मुखवास देते हैं, यानी माउथ फ्रेशनर, जैसे कि तुलसी के पत्ते, जब भगवान आचमन कर लेते हैं तो ये मुखवास जो है ग्रहण करते हैं। और बहुत बार अलग अलग फूलों के सुगंध से युक्त जो जल होता है वो प्रदान करते हैं। 16 जो है आरती भगवान को कराते हैं। कैसे कराते हैं? भगवान की आरती कैसे करते हैं? जब हवाएं चलती हैं तो बहुत प्रकार के जो फूल होते हैं, चंपक फूल इत्यादि जो है वो हवाओं से हिलते हैं, और ऐसा लगता है उनके हिलने से जैसे कि आरती हो रही है। फिर भगवान को छतरी प्रदान करते हैं, आतपत्र बोलते हैं इसको, आतपत्र यानी छतरी। तो बहुत सारे जो पेड़ होते हैं, जैसे बकुल के वृक्ष जो होते हैं, जिसके बहुत ही मोटे मोटे पत्ते होते हैं, वो छतरी के रूप में कार्य करते हैं। फिर व्यजन, व्यजन यानी कि हवा, पंखे के रूप में। तो बड़े बड़े जो ताड़ के वृक्ष होते हैं, जब हवाओं से उनका पत्ता हिलता है तो ऐसा लगता है कि व्यजन कर रहे हैं, यानी कि पंखा झेल रहे हैं। तो फिर जो 19वां है वो है नृत्य। नृत्य कैसे ऑफर करते हैं? जब मोर जो है गोवर्धन के, वो आवाज निकालते हुए नृत्य करते हैं, तो ये नृत्य के रूप में भगवान को ऑफर करते हैं गोवर्धन। फिर शयन ऑफर करते हैं, तो फूलों की शैया जो है वो क्रिएट करते हैं भगवान के लिए।
और बहुत बार क्या होता है कि जो बांस के वृक्ष हैं उनसे हवाएं जो है पास होती हैं और ऐसा लगता है कि कृष्ण की बांसुरी बज रही है। तो बहुत सारी स्त्रियां भी आ जाती हैं ऐसा सोच के कि कृष्ण की बांसुरी बज रही। और 21वां जो है अंतिम, गान, गान भी ऑफर करते हैं, यानी कि गायन। तो भगवान को नींद आ जाए, मीठी नींद आ जाए, इसके लिए बहुत सारे जो कोयल होते हैं जो कि बहुत ही मधुर स्वर में गान करते हैं, और बहुत सारे और भी पक्षी होते हैं जो मधुर स्वर में गान करते हैं, उनके माध्यम से गोवर्धन जो है गान भी ऑफर करते हैं। और जीव गोस्वामी इनका वर्णन करने के पश्चात बोलते हैं कि बहुत लोग कृष्ण की 5 उपचार से पूजा करते हैं, कुछ लोग 10 उपचार से पूजा करते हैं और कुछ लोग 16 उपचार से पूजा करते हैं। ऐसा देखा गया है कि कुछ भक्त लोग 32 उपचार से भी पूजा करते हैं, या पूरे के पूरे 64 उपचार से पूजा करते हैं, जिस दिन भगवान के विग्रह की स्थापना किया जाता है, भगवान के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। लेकिन कोई भी व्यक्ति 16 उपचार से कोई भी व्यक्ति जो है प्रतिदिन 16 से ज्यादा उपचार नहीं करता है प्रतिदिन। केवल गोवर्धन जी जो है वही 21 उपचारों से भगवान की पूजा करता है, इसीलिए वो हरिदास वर्य है, यानी हरिदासों में श्रेष्ठ है। तो ऐसा गोपाल चंपू में वर्णन आता है। आप भेज भी सकते हैं अनुषा माता जी इसका जो राइटअप है। हरे कृष्ण।